स्वागत है आपका फिजिक्स पाठशाला में। तो चलिए आज का टॉपिक है अपना पीवी आरेख या इंडिकेटर। तो हम लोग देखते हैं कि पीवी आरेख क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है। देखो दोस्तों, हम लोगों ने अपने सेकंड लेक्चर में क्या देखा था। सेकंड लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो वर्क डन होता है बाय द सिस्टम क्या होता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम किस प्रकार से होता है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस थे, तो हमने अलग अलग प्रोसेस में देखा था। क्योंकि हमने कैलकुलेशन एक ही प्रकार से की थी कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है। तो हम लोग इसको कुछ नए तरीके से देख रहे हैं। वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस बार जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वर्क डन की, तो हम लोग कैसे करेंगे, ग्राफिक प्रोसेस से करेंगे। अभी ग्राफ के माध्यम से हम देखेंगे कि किसी भी सिस्टम द्वारा किया गया कार्य, अर्थात सिस्टम पर अथवा ऐसे कह लो सिस्टम पर किया गया कार्य, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। कैसे, इस बार कैलकुलेशन नहीं होगी, इस बार जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो ग्राफ के माध्यम से करेंगे। तो देखो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग थोड़े छोटे छोटे टॉपिकों पे बात करते हैं। तो एक बार बताओ, जैसे कि हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, उस वक्त निर्देशांक होते हैं वो क्या थे। तो एक बार बताओ दोस्तों, अगर किसी मान लो गैसीय निकाय है, कोई भी गैसीय निकाय है, तो अगर हमें उसकी अवस्था को व्यक्त करना है, किसी भी गैसीय निकाय की अवस्था को व्यक्त करना है, उसकी स्टेट को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमने आपको बताया था कि तीन कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है, पी, वी और टी। ये बताया था हम लोगों ने, हमने आपको पहले लेक्चर में। तो देखो एक बार बताओ, ये क्या थे, थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स थे अपने, पी, वी और टी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है या निकाय है उसकी अवस्था को व्यक्त कर सकते हैं। अब जरा आप लोग एक बात ध्यान से बताओ, हमने उस टाइम ये बताया था पहले लेक्चर में कि अगर हम पी और बी को फिक्स कर दें तो जो तीसरा कोऑर्डिनेट होगा टी, वो अपने आप फिक्स हो जाएगा। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी दो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट है। मतलब दो जो कोऑर्डिनेट्स हैं कोई भी दो, इनको फिक्स कर दिया जाए तो जो तीसरा कोऑर्डिनेट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अर्थात इसी बात को हम लोग ऐसे कहते हैं, क्या देखना जरा ध्यान से कि पी बी क्या हो गया, अगर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हो गए तो पी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। उसको हमें अलग से फिक्स करने, अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। वो किस प्रकार से परिवर्तित होगा, कैसे डिफाइन हो जाएगा, पी और वी के माध्यम से वो डिफाइन हो जाएगा। तो हम लोग फिर ऐसे कहते हैं, क्या समझना, हम पी बी की बात करें रखिएगा। तो इस बात को अगर हम ऐसा कहें कि अगर किसी भी गैसीय निकाय, अगर कोई गैसीय सिस्टम है तो उसकी हमें अवस्था की व्याख्या करनी है, या हमें ऐसे कह लो अवस्था का अध्ययन करना है कि वो किस प्रकार से इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो उसमें अगर हम उसकी अवस्था में उसमें ये देखें कि पी में किस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं और हमें देखें कि वी में किस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं। अगर हम इन दो चेंजेसों को देख लें, दो प्रकार से पी में क्या परिवर्तन हो रहा है किसी भी गैसीय निकाय की या जो गैसीय सिस्टम है, उस गैसीय सिस्टम के आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है, उस गैसीय सिस्टम के दाब में कितना परिवर्तन हो रहा है, अगर हम इस बात की व्याख्या कर दें तो हम क्या कर देंगे, उस गैसीय सिस्टम के अवस्था में परिवर्तन की व्याख्या बड़े आसानी से कर देंगे। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को कि किसी भी गैसीय सिस्टम की अवस्था में जो परिवर्तन है, जो स्टेट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी हमें डिफाइन करना है, व्याख्या करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, वो केवल हम पी और वी के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखो अगर दोस्तों, अगर हम ऐसा करें कि जो हम ये मान ले रहे हैं कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जो है 2D में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। देखो इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जनरली एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस को हम क्या ले लें, वॉल्यूम ले लें, या इसी को हमने क्या कह दिया, ये आयतन ले लिया, ये। और जो वाई एक्सिस है, जो पर्टिकुलर जो ये परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है, इसको हम लोग क्या मानते हैं जनरली मैथमेटिक्स में जो पढ़ते थे, तो ये मानते थे हम लोग वाई एक्सिस। अगर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दाव एक्सिस या पी एक्सिस। ये हो गया, ये पी को व्यक्त करेगी तो ये क्या करेगी, वॉल्यूम वी को व्यक्त करेगी। और अगर हम क्या करें, देखो ये पहली बात तो आप लोग ये समझ लो कि किसी भी गैसीय सिस्टम की जो अवस्था को हम व्यक्त करेंगे उसमें हम किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, तो उस गैसीय सिस्टम में पी में कितना चेंजेस हो रहा और वी में कितना चेंजेस हो रहा, इन परिवर्तनों की व्याख्या हम कर देंगे। तो हम बड़ी आसानी से क्या कर देंगे, हम ये व्यक्त कर देंगे कि उस गैसीय जो निकाय है उसकी अवस्था किस प्रकार से परिवर्तन होगी। अगर हम क्या करें, इस पी को जो गैसीय निकाय का दाब है और जो बी है जो गैसीय निकाय का आयतन है, इसको किसी एक ग्राफ में प्रदर्शित कर लें और ग्राफ बनाए, तो जो हमें ग्राफ प्राप्त होगा उसी ग्राफ को हम क्या कहेंगे, पीवी डायग्राम या इंडिकेटर, जो कि क्या है, सूचक या दाब आयतन डायग्राम, जो क्या व्यक्त करेगा, जो कि व्यक्त करेगा उस गैसीय निकाय की अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। देखो हम लोग समझते हैं। तो हमने क्या किया
एक दो एक्सिस बनाई है, जैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते थे। एक एक्स एक्सिस थी जहां पे हमने क्या ले लिया, आयतन अक्ष ले लिए, और इस अक्ष को हमने क्या बोल दिया, दाब अक्ष बोल दिया। तो अगर इस डायग्राम में देखो, ग्राफ में अगर हम कोई पॉइंट ले लें, कोई बिंदु ले लें, ए ले लिया हमने, मान लो कोई पॉइंट, इसको हमने नाम दे दिया ए, पॉइंट ए ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया, एक कोई पॉइंट ले लिया जिसको हमने नाम दे दिया ए। तो जो ये पॉइंट होगा वो क्या व्यक्त करेगा, वो व्यक्त करेगा कोई भी गैसीय जो निकाय है या जो गैसीय सिस्टम है वो किस प्रकार की अवस्था में, समझना कैसे। इस ए के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम रहा होगा, इस ए के रिस्पेक्ट में प्रेशर कितना होगा, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर रहा होगा। अगर मान लो सिस्टम जो अपना है पॉइंट ए से कुछ मान लो हमने कुछ चेंजेस किए सिस्टम में, दूसरे पॉइंट में पहुंच गया, कुछ और चेंज किया, आगे पहुंच गया सिस्टम, कुछ और चेंजेस किया सिस्टम का, कुछ वॉल्यूम चेंज हो गया, या हो सकता है प्रेशर भी चेंज हो गया हो, कुछ और चेंज किया सिस्टम में। इस प्रकार से मान लो हमने क्या किए, बहुत सारे चेंजेस किए सिस्टम में, एटलीस्ट सिस्टम कहाँ पे पहुंच गया, अंततः आपका जो सिस्टम है, जो भी गैसीय सिस्टम है वो बी अवस्था पे पहुंच गया, ऐसे कह लो बी पॉइंट पे पहुंच गया। इसी को चाहे आप ऐसा कह लो, ये हमने बोल दिया इनिशियल स्टेज थी सिस्टम की, और ये क्या हो गई, ये हो गई फाइनल स्टेज, समझना। जो पीवी ग्राफ है या जो पीवी डायग्राम है, इसमें भी अगर हम एक पॉइंट बनाते हैं तो वो क्या व्यक्त करेगा, वो सिंपली ये व्यक्त करेगा कि जो आपका सिस्टम है उसका प्रेशर कितना रहा होगा उस पॉइंट से, या उसको वॉल्यूम कितना रहा होगा। और बस आपको किसी भी सिस्टम के लिए प्रेशर मालूम चल गया, और क्या मालूम चल गया, आपको वॉल्यूम मालूम चल गया, वॉल्यूम का पता चल गया, तो बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हो, उसका टेम्परेचर की व्याख्या कर सकते हो, या ऐसे सिस्टम की अवस्था को व्यक्त कर सकते हो। तो ऐसे मैंने ढेर सारे पॉइंट बना लिए पीवी डायग्राम पे। देखो ये डायग्राम होगा पीवी, एक थोड़ा सा और आगे कुछ परिवर्तन होगा, और आगे परिवर्तन होगा, और कुछ परिवर्तन होगा, इस प्रकार से हम लोग फाइनल अवस्था कहां तक पहुंच गए, बी तक पहुंच गए। अगर हम क्या करते हैं, इन सभी पॉइंटों को मिला दें, हम क्या करें, ए से बी तक सभी बिंदुओं को मिला दिया हमने, तो फिर हमें एक रेखा प्राप्त होगी, एक लाइन प्राप्त होगी, स्ट्रेट लाइन। देखो क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, बिल्कुल सीधी लाइन बनाई, इसलिए स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं। अगर मान लो हम लोग ऐसे जाते इस प्रकार से, तो प्रेशर भी चेंज होता और वॉल्यूम तो चेंज हो ही रहा है निकाय की अवस्था में। तो जनरली हमने यहाँ पे जो केस लिया है वो प्रेशर फिक्स रखा है, हम थोड़े से आगे समझाएंगे इसको आपको। तो अगर हम क्या करें, ए से बी तक जितने भी बिंदु हैं सभी को एक लाइन के द्वारा जोड़ दें, तो इस प्रकार से हमें एक रेखा प्राप्त होती है। जो रेखा क्या बताती है, जो रेखा ये बताती है कि जो निकाय था अपना गैसीय निकाय, जब वो अवस्था ए में था इनिशियल स्टेज से, जब वो अवस्था बी में पहुंच गया तो उसकी अवस्थाओं में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। देखो अलग अलग बिंदुओं पे हमने सबको जोड़ दिया, तो जो भी परिवर्तन हुआ है अवस्था ए से अवस्था बी तक, ऐसे कह लो प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था एफ तक जाने में जो जो परिवर्तन हुआ है वो क्या व्यक्त कर देगी, वो रेखा व्यक्त कर देगी, वो लाइन ए भी व्यक्त कर देगी। तो इसी लाइन को हम क्या कह देंगे, इंडिकेटर लाइन या पीवी डायग्राम, ठीक है, पीवी आरेख। एक चीज और समझ लो आप लोग कि अगर हम इस रेखा को देखें तो ये जो रेखा है, देखो डी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम वॉल्यूम देखें तो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम रहा होगा क्योंकि ये वॉल्यूम एक्सेस हो गई है, और ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम कुछ वॉल्यूम देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम रहा होगा। चलो हमने ऐसे एग्जाम्पल के नाम दे दिया कि यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम बी आई रहा होगा, तो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, बी एफ हो गया है। तो अगर हम ए पॉइंट और बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम की बात करें तो इसको हमने वी आई मान लिया है, इसको हमने क्या मान लिया, वी एफ मान लिया है। देखो देखो एक बात बताओ आप लोग, अगर हम बात करें, इसको कुछ नाम दे दे रहे हैं, इसको हमने नाम दिया चलो सी, और इसको हमने नाम दे दिया डी। अगर जो आपका पीवी आरेख है, ए बी लाइन जो है, इसका हम आयतन अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालें या एरिया की कैलकुलेशन करें, अर्थात देखो समझो कि जो ए बी लाइन है इसकी हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम अक्ष है इसके रिस्पेक्ट में कितना एरिया कवर कर रहा है, इस अक्ष के रिस्पेक्ट में। देखो इसकी संगत जो वॉल्यूम था वो क्या था, वी एफ था, और इसके संगत जो वॉल्यूम था वो क्या था, वी आई था। इससे कवर्ड अप जो एरिया है उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि एरिया होगा, एरिया वो कितना हो जाएगा, वो आपका एरिया होगा रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल की, देखो रेक्टेंगल कौन सा, ए बी सी डी एरिया के बराबर होगा, क्या ऐसे लिख दो, क्या एरिया। क्लियर है कि नहीं। जब कोई भी अपना गैसीय निकाय अवस्था ए से बी तक गया है तो हमें एक लाइन प्राप्त हुई जिसको हम क्या कह रहे हैं, पीवी लाइन कह रहे हैं, या ऐसे कह लो पीवी डायग्राम कह रहे हैं, या इंडिकेटर डायग्राम कह रहे हैं, सीधा इंडिकेटर कह रहे हैं। अगर इस पीवी डायग्राम का वॉल्यूम अक्ष के रिस्पेक्ट में हम क्या करें, वॉल्यूम एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया निकालें,
इसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ये था, फाइनल वॉल्यूम, और इसके रिस्पेक्ट में ये था। और इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करें, एरिया की कैलकुलेशन करें तो देखो ए वाला एरिया तो प्राप्त होगा हमारे लिए, ए वाला एरिया, इसको हमने बोल दिया एक प्रकार से क्या है, ये आपका रेक्टेंगल। तो ये जो एरिया होगा वो क्या व्यक्त करेगा, देखो यहां से यहां तक क्या है, वॉल्यूम में चेंजेस है, और इतना प्रेशर अपना क्या था, पी है। तो जनरली हम इसको ऐसे लिखते हैं क्या, देखो ये पी, और ये आपका वॉल्यूम है वी एफ माइनस का वी आई। वॉल्यूम में टोटल कितना चेंज हुआ, और चूंकि हम यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट लेके एक शर्त लेके इसको चल रहे हैं, तो ये हो गया पी इंटू वॉल्यूम में चेंजेस, या इसको ऐसे लिखे दे रहे पी इंटू डेल्टा वी। इसको क्या हम लोग ऐसे कह दें, क्या हो गया, देखो इसको हम बोल सकते हैं डब्ल्यू, वो कहां से कहां तक, ए से बी तक। अर्थात देखो समझना, ये मेन कंसेप्ट है अपना। अर्थात जो पीवी डायग्राम है उसका वॉल्यूम अक्ष के साथ जो घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होगा वो क्या व्यक्त करेगा, निकाय का अवस्था ए से बी तक जाने में, निकाय को अवस्था ए से बी तक जाने में जितना भी कार्य करना पड़ा। हम ऐसे क्यों बोले निकाय को कार्य करना पड़ा, देखो आप बी आई वॉल्यूम कम था, वो बी एफ वॉल्यूम ज्यादा हो गया, अर्थात क्या हो रहा है, सिस्टम में एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन में तो सीधा सीधा है, एक्सपेंशन में क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो सिस्टम को ए से बी तक जाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा डब्ल्यू ए बी, जो कि किसके बराबर निकल के आ गया, जो कि निकल के आ गया जो पीवी डायग्राम है उसके द्वारा आयतन अक्ष के साथ घिरा हुआ क्षेत्रफल इसके बराबर निकल के आ गया। तो देखो सीधे सीधा हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं कि जो पीवी डायग्राम होता है उसका अगर हम आयतन अक्ष से घिरे हुए क्षेत्रफल को निकालें तो वो क्या व्यक्त करता है, वो निकाय द्वारा या निकाय पर किए गए कार्य को व्यक्त करता है। क्लियर हो गया दोस्तों इतना आप लोगों को। तो ये हो गया आपका पीवी डायग्राम, ऐसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। एक लाइन में समझ में आ गया आपका पीवी डायग्राम क्या है। पीवी डायग्राम से मतलब सीधे सीधे आप लोग ऐसे समझ लो कि जो आयतन अक्ष के साथ अगर जो पीवी डायग्राम उसका हम एरिया निकाले तो ये व्यक्त करेगा कि जो सिस्टम है उसने कितना कार्य किया है या सिस्टम पर कितना कार्य किया गया। तो इसमें डाउट हो आप लोगों को तो जरूर पूछे आप कमेंट बॉक्स में, हम उसका आपको बाद में रिप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम लोग थोड़ा सा आगे समझते हैं, इसमें कोई डाउट हो तो आप एक बार अच्छे से देख लें। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक बार बताओ दोस्तों कि कल हम लोगों ने कुछ प्रोसेस पढ़े थे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। क्योंकि हम आज क्या बोल रहे हैं आपसे, हम आपसे ये बोल रहे हैं कि किसी भी जो गैसीय सिस्टम है, गैसीय निकाय है, उसकी अगर हमें कोई भी स्टेट बतानी है कि कौन सी अवस्था में है तो हम कैसे बता सकते हैं, उसकी जो अवस्था है या जो स्टेट हमें बताना है तो हम केवल पी और वी को निर्धारित करके बड़ी आसानी से क्या बता सकते हैं, किसी भी गैसीय अवस्था की, इस गैसीय निकाय की क्या बता सकते हैं, अवस्था को व्यक्त कर सकते हैं। तो उसी के लिए हमने पीवी डायग्राम बना लिया। और अगर मान लो हमें कैलकुलेशन करनी है कि निकाय ने कितना कार्य किया है या निकाय द्वारा कितना कार्य किया गया है, तो हम इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जैसे हम लोग कल डेरिवेशन कर रहे थे वो ना करके हम कैसे भी निकाल सकते हैं। हम लोग सीधे सीधे क्या निकालेंगे, अगर पीवी डायग्राम में दिया हुआ है तो उसका वॉल्यूम अक्ष के रिस्पेक्ट में कितना एरिया वो कवर कर रहा, इस बात को हम कैलकुलेट करके बड़ी ही आसानी से क्या निकाल सकते हैं, बड़ी ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसका एरिया निकाल सकते हैं। और बड़ी आसानी से एरिया नहीं मिलने पर हमें क्या मिल जाएगा, निकाय द्वारा किया गया कार्य प्राप्त हो जाएगा अथवा ऐसे भी निकाय पर किया गया कार्य प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। एक बात बताओ दोस्तों, हमने यहाँ पे तीन देखो वेरिएबल अपने क्या है, या ऐसे कह लो कोऑर्डिनेट संयुक्त थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट, वो क्या है पी और बी है। तो एक बार बताओ कौन कौन सी शर्तें बन सकती हैं, बताओ कैसे कैसे सिस्टम एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जा सकता है। अगर हम पीयूवी के रिस्पेक्ट में, ओनली पीयूवी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है उसमें केवल दो अक्ष मानी है, हमने दो अक्ष मानी है, एक पी वाली अक्ष होगी, एक आयतन अक्ष होगी और दूसरी अपनी क्या होगी, दाब अक्ष होगी। तो दोनों अक्षों में किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है, देखो समझना। अगर मान लो प्रेशर चेंज हो, प्रेशर चेंज हो एक प्रकार से ऐसा परिवर्तन हो सकता है। दूसरा परिवर्तन हो सकता है कैसे, मान लो प्रेशर कांस्टेंट हो, दूसरे प्रकार से बोल रहे हैं। एक परिवर्तन ऐसा हो सकता है आप किसी भी सिस्टम को एक अवस्था से किसी इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज पर ले जाओ लेकिन उसका प्रेशर चेंज ना हो, प्रेशर कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। पहला ये हो सकता है, जैसा हमने कल भी पढ़ा था, इसी को हम क्या बोलते हैं, संदाविक प्रक्रिया में आइसोकोरिक प्रोसेस। दूसरा क्या है कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, किसी भी जो सिस्टम है गैसीय सिस्टम उसमें इस प्रकार से परिवर्तन करो कि इसका वॉल्यूम चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे। आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस, आइसोमेट्रिक प्रोसेस हमने कल भी पढ़ा था, क्या मतलब सेकंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था।
क्योंकि इसमें किया गया कार्य तो जीरो निकल के आ रहा था, उसकी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। एक तो ये हो गया। और तीसरा क्या है, तो प्रेशर वो क्या हो, वो वेरिएबल हो, मतलब उसमें चेंजेस हो। वॉल्यूम तो देखो, अगर हम किसी भी सिस्टम को एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक ले जा रहे हैं तो डेफिनेटली वॉल्यूम में तो चेंज होगा ही। अगर कुछ निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, अर्थात निकाय अथवा ऐसे कहीं निकाय पर कार्य किया जा रहा है, तो वॉल्यूम तो निश्चित रूप से चेंज होगा। देखो वॉल्यूम तो इसमें भी चेंज होगा और वॉल्यूम तो इसमें भी चेंज होगा। तो देखो कैसी सर हमने क्या क्या मान लिया है, वॉल्यूम में चेंज हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, प्रेशर में चेंज हो, प्रेशर कांस्टेंट। इन दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो उस वेरिएबल में चेंज हो या वो वेरिएबल कैसा हो, कांस्टेंट हो। तो इसलिए हम लोग डायग्राम बना के देखेंगे, तो कुल मिला के तीन कॉम्बिनेशन प्राप्त होंगे। देखो कौन कौन से, पहला प्रेशर कांस्टेंट, दूसरा या ऐसे कह लो, दूसरा प्रेशर वेरिएबल, और तीसरा क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम वेरिएबल का तो इसी में आ गया, इसमें आ गया, या ऐसे करो इसमें आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, तीन कंडीशनों को देख रहे हैं कि पीवी डायग्राम में किस प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं दोस्तों। देखो अपना पहला क्या है, पहला पॉइंट है जब क्या हो, पी, जब प्रेशर कैसा हो, नियत हो। जब प्रेशर कैसा हो, कांस्टेंट हो। तो देखो इसमें समझो आप लोग जरा, देखो हम एक चित्र बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। ये हमने क्या मान लिया, ये हमने मान लिया v एक्सिस होगी, ये होगी अपने आयतन एक्सिस, और ये क्या हो गई अपने, ये हो गई दाव एक्सिस। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हमने ये माना कि कोई अपना अपना जो गैसीय सिस्टम था वो इस प्रकार से था कि वो अवस्था ए में था, यहाँ पे अवस्था ए में, अवस्था ए में रहा होगा, इसके रिस्पेक्ट में कुछ वॉल्यूम भी रहा होगा, तो हम अभी देख रहे हैं। वो अवस्था ए से कहां तक पहुंच गया, वो अवस्था ए से अवस्था बी तक पहुंच गया। इस रिस्पेक्ट में वॉल्यूम की अगर हम चर्चा करें, देखो इस लाइन को नीचे गिरा दो ऐसे, तो हमने मान लिया इस लाइन ने यहाँ पे कट किया पॉइंट डी पर, और इसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम है V1। और इस यहाँ से देखो इस लाइन ने यहाँ पे वॉल्यूम एक्सिस को, देखो इस अक्ष को कहाँ पे कट किया, ये पॉइंट सी पे कट किया, और ये वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं। एक बात और, जब निकाय अवस्था ए से अवस्था बी तक जा रहा, ये वाला अपना गैसीय निकाय है कोई भी, देखो इसमें प्रेशर में कुछ चेंज हो रहा, इसके रिस्पेक्ट में हमने ये मान लिया। ये देखो यहाँ पे देखो, ये प्रेशर वाली लाइन होगी अपनी, और प्रेशर वाली जो लाइन है उसमें हमने मान लिया प्रेशर ये अपना स्मॉल पी होगा, ये प्रेशर। तो जरा ध्यान से देखो, जब निकाय जो गैसीय निकाय है वो अवस्था ए से अवस्था बी तक जा रहा है, तो उसका जो प्रेशर है वो तो देखो कांस्टेंट बना हुआ है। क्यों, एक पैरेलल लाइन है। देखो ये भी जो लाइन है वो क्या है, बी एक्सिस की पैरेलल है, अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, अगर इसके पैरेलल है तो पी में कोई चेंज नहीं होगा। देखो पी फिक्स बना रहेगा। तो ये कैसी कंडीशन हो गई, ये हो गई जब दाव नियत है, अर्थात कौन सा प्रोसेस हो गया, समदाबी प्रक्रम हो गया ये वाला, या आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो जब निकाय अवस्था ए से अवस्था बी तक गया, तो देखो इसका पहले इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V1, सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V1, और जब बी तक पहुंच गया तो सिस्टम का जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना हो गया, वो हो गया V2। एक बार तो V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है, ऐसे जा रहे हैं इस तरफ, V2 बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा, जो सिस्टम है वो उसका क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। समझ ना बात को, सिस्टम में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, अर्थात गैसीय प्रसार हो रहा है गैस का। इसका मतलब क्या हुआ, तो वर्क डन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, वर्क डन सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। अर्थात हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करनी है कि जब सिस्टम या जो गैसीय निकाय है अवस्था ए से अवस्था बी तक जाता है, तो निकाय द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। क्लियर हो गया। तो देखो निकाय द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, देखो निकाय द्वारा किया गया कार्य हम इसको ऐसे मान ले रहे हैं W, तो इसको नाम दे दिया ए और बी। क्यों, इसको ऐसे कह दिया ना, ए से बी तक जाने में निकाय द्वारा किया गया कार्य। देखो तो डब्ल्यू ए भी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कल भी हमने निकाला था, डब्ल्यू ए बी को ऐसे लिखते हैं क्या, पूरा देखो हम कितना निकाला, एक छोटा सा अगर आयतन को हम फिक्स माने डीवी, और छोटे से जैसा हमने सेकंड अपने थर्ड लेक्चर में किया भी था, अगर हम माने प्रेशर पी है और छोटा सा इस सूक्ष्म वॉल्यूम में चेंजेस किया डीवी का, तो जो कार्य होगा छोटा सा डीवी चेंज करने में हो जाएगा पी इंटू डीवी। फिर हमने क्या, लेकिन हमें तो क्या करना था, जैसे हमने अपने पहले लेक्चर में किया था, हमें तो एक कैलकुलेशन करना था कि वॉल्यूम V1 से V2 वॉल्यूम जब चेंज हो रहा है तो टोटल कार्य कितना किया जाएगा। तो इसको हम चाहे इंटीग्रेशन करें, तो ऐसे लेके दे रहे समेशन रूप में, V1 से लेके
V2 तक का वर्क निकालना था, वर्क डन की कैलकुलेशन करनी थी। ठीक, ऐसा हमने किया है पर पहले वाले लेक्चर में इसके कैसी को इंटीग्रेशन के फॉर्म में हमने किया है, इसको हम डिफरेंस बाद में समझेंगे, ऐसा क्यों लिख रहे हैं। एक बात बताओ, इसको अगर हम ऐसे कर दें, पी तो कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट तो इससे बाहर आ जाएगा, एक पी है, और इसको हम क्या लिखते हैं, देखो इसका समेशन लेना है B1 से B2 तक का, इसको तो हम ऐसे भी कर दे रहे B2 माइनस का B1, ये क्या हो जाएगा WAB। P मतलब प्रेशर जो एक्सेस है उस पे इस पॉइंट का मान, अर्थात यहां से यहां तक की लंबाई कहते हैं सीधा सीधा ये वाला मान, ये वाला। और B2 माइनस का B1, B2 माइनस B1 का मतलब है आयतन अक्ष पर B1 से लेकर B2 तक का एक गैप, ये वाली लंबाई, ये डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस, ये तो हो गया। इसको क्या हम ऐसे कह सकते हैं, ए बी डायग्राम जो है, ए बी डायग्राम का किसका बी अक्ष, बी अक्ष से B1, ए बी डायग्राम का बी अक्ष पर, बी अक्ष पर B1 से B2 तक कैसा क्षेत्रफल, घिरा हुआ क्षेत्रफल, घिरा हुआ क्षेत्रफल, या इसी को हम ऐसे लिखते हैं, कौन सा एरिया, एरिया कौन सा, ए बी सी और डी, एरिया ए बी सी डी। क्लियर, देखो क्लियर हो गया अपना, बस सॉल्व हो गया। अर्थात निकाय को अवस्था ए से बी तक जाने में जो किया गया कार्य होगा निकाय के द्वारा, वो कितना हो जाएगा, इस पीबी आरेख, पीबी डायग्राम है अपना, इस पीबी आरेख का वॉल्यूम अक्ष जो है उसका B1 से B2 तक बीच का जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा, ये वाला क्षेत्रफल, ये जो एरिया होगा इसके बराबर होगा। देखो हमने कैसे कैलकुलेट किया, जैसा हमने कल जो सॉल्व किया था उसी प्रकार से किया, तो वो इस प्रकार से आ गया। तो इसका मान किसके बराबर आ गया, इस एरिया के बराबर आ गया, इस वाले एरिया के बराबर। तो सिंपल सब क्या हो गया कि किसी भी पीवी आरेख से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं वर्गदन की, चाहे वर्गदन निकाय पर किया जाए चाहे निकाय के द्वारा किया जाए। तो ये अपना था पहला केस, इसमें कोई डाउट नहीं आप लोगों को। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा केस। आगे से आपको कुछ डाउट आए तो बेशक आप लोग अच्छे से कमेंट बॉक्स में इसको पूछ। अब जब हम लोग दूसरा केस क्या देख रहे हैं, अभी तो हम लोगों ने पहला केस क्या देखा कि जो प्रेशर पी है वो कैसा हो, कांस्टेंट हो। अब हम लोग दूसरा केस देख रहे हैं जो प्रेशर पी है वो कैसा हो, परिवर्ती हो। तो ऐसी परिस्थिति में क्या बनेगा कार्य, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अच्छा एक बार बताओ आप लोग कि अगर हम बी इस डायग्राम में अगर हम बी से अवस्था ए तक आए, अवस्था बी से, तो क्या होगा बताओ, आप लोग सोच के बताओ जरा। अगर जो आपका पॉइंट बी है इसको हम पॉइंट बी से सिस्टम को पॉइंट ए तक लाए तो क्या होगा, बी से ए तक ला रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बी पे तो क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो जब बी से ए तक आ रहा तो वॉल्यूम क्या हो रहा, कम हो रहा है। अर्थात क्या होगा, अर्थात सिस्टम में जो गैसीय निकाय होगा वो गैस जो होगी वो क्या होगी, कंप्रेस्ड होगी, कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन की स्थिति में क्या होगा, कंप्रेशन की स्थिति में जो कार्य जो होगा वो निकाय पर किया जाएगा, बट देन क्या होगा, ऑन द सिस्टम होगा। बस बाकी कैलकुलेशन ठीक है, सेम टू सेम है, लेकिन क्या बदल जाएगा, केवल थोड़ी सी रिवर्स हो जाएगा। बट अभी ये बाय द सिस्टम है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑन द सिस्टम। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट अपना ये है कि जब दाव कैसा हो, जब जो पी है कैसा हो, परिवर्ती हो। जब पी कैसा हो, परिवर्ती हो। जब पी परिवर्ती हो तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पीवी डायग्राम देख रहे हैं। तो ध्यान से देखो आप लोग, तो हमने एक दो अक्षस बना दिए, ये अपनी कौन सी अक्ष हो गई, ये हो गई आपकी वॉल्यूम अक्ष, और ये आपकी कौन सी अक्ष हो गई, ये हो गई प्रेशर अक्ष, ये अक्ष हो गई। ठीक है, अब हमने ये माना कि अपना जो कोई भी गैसीय निकाय है वो अवस्था ए पे है, कोई भी स्टेट रही होगी गैसीय निकाय की, वो हमने उसको नाम दे दिया पॉइंट ए, ये हो गया। लेकिन वो धीरे धीरे क्या करता है, अवस्था ए से अपना निकाय है तो कहां पे जाता है, अवस्था ए से अवस्था बी तक जा रहा, ऐसे मान ले रहे, कैसे जा रहा, ये पहुंच गया अवस्था बी तक पहुंच गया है। कोई भी गैस के निकाय था पहले अवस्था ए में था, वो अवस्था ए से अवस्था बी तक पहुंच गया। तो एक बात होता है, ध्यान से देखना, अवस्था ए के रिस्पेक्ट में उसका जो
प्रेशर था या सॉरी जो वॉल्यूम था, इसको हम कोई नाम दे दे रहे, पॉइंट इसको मैं नाम दे दिया डी। वो कितना था वॉल्यूम? V1 था। जब वो अवस्था बी पर पहुंच गया, इसके रिस्पेक्ट में जो वॉल्यूम अक्ष था, देखो वॉल्यूम कितना हो गया, हमने मान लिया वॉल्यूम V2 हो गया, पॉइंट हमने नाम दे दिया सी। ठीक है। और जो अवस्था अक्ष थी उस पर जो प्रेशर था वो कितना था? ये था। जो अवस्था जो पॉइंट ए है, ए पॉइंट ए, अवस्था ए, इस पर जो प्रेशर था उसका वो कुछ यहाँ पे रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम बी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, देखो प्रेशर लगातार कम होता चला जा रहा है। देखो ध्यान से देखना ग्राफ को। जैसे ग्राफ में नीचे देखो, एक बात और समझ लो, जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, कौन सी अक्ष है? एक पी अक्ष। एक कौन सी अक्ष है? भी अक्ष। वॉल्यूम, प्रेशर। ये आपका कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन पॉइंट। ये जीरो वाला मान है। यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलेगी? जीरो। ऊपर की तरफ जाएंगे तो पी का मान बढ़ेगा, और इस तरफ जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा? बी का मान बढ़ेगा। तो देखो जरा ध्यान से, जब ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं, जब कोई भी गैसीय सिस्टम अवस्था ए से अवस्था बी की तरफ जा रहा है ऐसे, तो क्या हो रहा है? देखो नीचे की तरफ आ रहा है, अर्थात प्रेशर में कमी आ रही है। तो दूसरा देखो, हम वॉल्यूम अक्ष में देखो हम जा किस तरफ रहे हैं? राइट साइड में। राइट साइड में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता चला जा रहा, अर्थात क्या हो रहा? कोई भी देखो क्या है, सिंपल सा समझ लो, सीधे समझो। अर्थात किसी भी गैसीय सिस्टम, जैसे हमने मान लिया गैसीय सिस्टम एक सिलेंडर है, ये है पॉइंट ए से जब बी की तरफ जा रहा है, अर्थात उसमें क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। गैसीय सिस्टम में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो वर्क डन है वो सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। सिस्टम क्या कर रहा है? कुछ कार्य कर रहा है, और क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है गैस को। दाब भी परिवर्तित हो रहा है, तो आयतन में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो हमें क्या करनी है? हम इसी किए गए कार्य की गणना करनी है कि जो सिस्टम जब ये अवस्था से स्टेट ए से स्टेट बी तक गया, तो निकाय द्वारा कितना कार्य करना पड़ा। तो अब देखो ध्यान से समझो। अब चूंकि इसकी गणना करनी है, तो अभी तक तो हमने देखो रेक्टेंगल का फॉर्मूला था, हमें पता था सीधा सीधा लंबाई गुणा चौड़ाई, सीधा सीधा हमने एरिया निकाल लिया था। लेकिन अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है प्रेशर के रिस्पेक्ट में। इससे पहले हमने जब इंटीग्रेशन किया था, जब हमने थर्ड वाले लेक्चर में पढ़ा था, तो वहां पे प्रेशर जब कांस्टेंट हुआ करता था तो हम सीधा सीधा बाहर निकाल लेते थे इंटीग्रेशन से। लेकिन जब कांस्टेंट नहीं होता था प्रेशर, जैसे कि हमने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था, तो हम क्या करते थे? प्रेशर का कुछ वैल्यू रखते थे, फिर उस वैल्यू में हम क्या करते थे? देखते थे प्रेशर के टर्म में क्या आ गया, फिर उसका इंटीग्रेशन करते थे, जो भी इंटीग्रेशन आता था उसको सोल्व करते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे तो हम ग्राफ से सोल्व कर रहे हैं, तो इसकी आसान सी टेक्निक क्या है ग्राफ से सोल्व करने की? तो ध्यान से समझो। हमने क्या माना? हमने ये मान लिया कि कोई इस ए बी जो डायग्राम है आपका, ए बी क्या है? ए बी तो हम कहेंगे पीबी डायग्राम है, पीबी आरेख, ए इंडिकेटर डायग्राम। इससे हम क्या मान रहे हैं? इंडिकेटर डायग्राम है, तो पास में कुछ छोटे छोटे पॉइंट माने ले रहे हैं, तो पास ऐसे करो बहुत। हम चूंकि देखो हम पढ़ाने के थोड़ी सी दूर दूर पॉइंट बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि आपको क्लियर देखें। अगर हम ज्यादा पास पास पॉइंट बना देंगे तो आपको उसमें समझ में नहीं आएगा कुछ, इसलिए हम थोड़ा दूर दूर बना रहे हैं। लेकिन आप ये मान के चलो पॉइंट जो है बहुत पास पास है, ऐसे मान के चलो जो इतने पास पास पॉइंट है कि बस थोड़ा सा एक बाल के बराबर ही गैप है, अति सूक्ष्म दूरी पर रखिए, 2 पॉइंट मान लिए। तो हम चित्र में थोड़ा थोड़ा दूर दूर बना रहे हैं, जिससे आपको क्लियर से समझ में आए। ये हमने पॉइंट मान लिए, 2 पॉइंट, बहुत बहुत पास पास 2 पॉइंट मान लिए। इसको हमने नाम दे दिया ई, इसको हमने नाम दे दिया एफ, इसको हमने नाम दे दिया जी, इसको हमने नाम दे दिया एच। एक बार बताओ, आपके जो ग्राफ है पीवी जो आ रहे हैं इंडिकेटर ग्राफ है, इसमें ऐसे स्लोप आ रहा, लेकिन अगर आप दो छोटे छोटे पॉइंट पास पास ही मान लो, जो पॉइंट हो बहुत पास पास हो, तो उसमें क्या होगा बताओ? उसमें लगभग जो स्लोप होगा बहुत छोटा सा स्लोप होगा, ऐसे मतलब ना के बराबर में स्लोप देखेगा, ऐसा लगेगा स्ट्रेट ही लाइन है। तो जब स्ट्रेट लाइन हमें दिखेगी तो हम क्या मान सकते हैं बताओ? हम ऐसे कह सकते हैं ई से एफ के बीच में जो प्रेशर है लगभग कैसा है? कांस्टेंट, ऐसा हम बोल सकते हैं। जब यू एफ कैसे है? बहुत पास पास। इसी बात को एक एग्जांपल से समझो। अच्छा हम आपसे एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताना आपको, अपनी जो पृथ्वी है, अर्थ जो है अपनी, वो कैसी है? स्फेरिकल है कि फ्लैट है? जो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत शुरू से पढ़ा होगा। कुछ लोग कहेंगे, यानी मतलब कुछ लोग क्या, सारे लोग ही कहेंगे कि कैसी स्फेरिकल है, कुछ लोग कहेंगे कि फ्लैट है। अच्छा एक बार बताओ, स्फेरिकल है तो मैं देख क्यों नहीं रही स्फेरिकल? बताना जरा, आपने आसपास देखो जरा, फ्लैट क्यों देख रही? चलो आसपास घर में बैठे हो आप लोग, थोड़ा मैदान में आके देख लो, कि मैदान में थोड़ा बाहर निकल के देखो, रोड पे खड़े होकर देखो यार, फ्लैट देख रही है? ऐसे स्फेरिकल देख रही है कि फ्लैट देख रही है? तो आपको फ्लैट दिख रही होगी कि नहीं नहीं ऐसे समतल सी है लगभग। तो ऐसा क्यों दिख रहा? क्योंकि अर्थ का जो एरिया है उतना बड़ा है एरिया, और हम लोग छोटे से पॉइंट पे खड़े हैं।
तुम्हारी जो आंखें हैं कि वो छोटी सी एरिया को कवर कर रही है, जो कि कैसा है, उसका स्लोप जो है, जो ये स्फेरिकल स्लोप है, इतना छोटा सा स्लोप है, इतना छोटा सा स्लोप है कि आपको कैसे नजर आ रहा है, और रियलिटी भी यही है, वो क्या है, फ्लैट है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एरिया की बात कर। सिमिलरली ए से बी तक स्लोप है कुछ ना कुछ, जो प्रेशर में निश्चित रूप से क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन हमने अगर ई और एफ पॉइंट बहुत पास पास ले लिए, अति सूक्ष्म दूरी पर ले लिए, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ई और एफ जो पॉइंट होंगे वो लगभग एक ही प्रेशर पे होंगे, अर्थात इतने पास होंगे कि हम क्या कहेंगे, उनके लिए प्रेशर की वैल्यू समान ही होगी दोनों के लिए। तो हमने मान लिया उनके लिए प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई, पी मान लिया हमने। समझ में आ गया क्यों, पी क्यों मान ली, अरे इतने पास पास इनकी लगे, उसको हम बोल सकते हैं प्रेशर इनके लिए कांस्टेंट हो गया। अब इनके लिए प्रेशर कांस्टेंट हो गया, हमने माना कि जब ए से बी तक, ई से एफ तक पहुंचे हैं, ऐसी परिस्थिति में जो वॉल्यूम में चेंज है वो डेल्टा वी का चेंज हो गया। प्रेशर जब हमने मान लिया, प्रेशर कितना है इनके लिए, प्रेशर मान लिया हमने ये पी, प्रेशर पी हो गया, वॉल्यूम में चेंज कितना हो गया, डेल्टा वी का हो गया। ये प्रेशर था और वॉल्यूम में चेंज कितना हो गया, ये डेल्टा वी का हो गया। ये क्या हो गया, इसको हमने नाम दे दिया डेल्टा डब्ल्यू। पी इंटू डीवी क्या होता है, किया गया का सिस्टम, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बर्गन बाय द सिस्टम, तो बर्गन बाय द सिस्टम कहां से कहां तक, ई से एफ तक कितना होगा, छोटे से स्ट्रिप के लिए बोल रहे हैं, ये हो जाएगा, जो कि आप लोग बताओ किसके बराबर होगा, इसको हम ऐसे बोलते हैं क्या, जो कि बराबर होगा स्ट्रिप ई एफ जी एच के एरिया के बराबर। देखो एक रेक्टेंगल बन गया एक प्रकार से, रेक्टेंगल की देखो ये वाली लेंथ कितनी है, इस साइड की डीवी, और रेक्टेंगल की इस साइड की लेंथ कितनी है, पी, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ए, इसको ऐसे नहीं लिखते क्या, एरिया कौन सा एरिया, एरिया ई एफ जी एच, इसके बराबर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। आप देखो बड़ी आसान भाषा में समझा रहे आपको, फिर भी अगर कोई डाउट आता है, स्वभाव है डाउट आना, कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में डाउट को पूछिए। ये समझ में आ गया। क्योंकि अगर हम मान लो, चूंकि ग्राफिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अगर हम मान लो क्या करें, ए से बी तक ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी स्टेप का एरिया निकालें, इसका 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 ऐसे बहुत सारे एरिया निकालते चले जाए, तो हम क्या कर दें, जितने भी स्ट्रिप का एरिया निकाला है सबको जोड़ दें, तो हमने मान लिया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डब्ल्यू ए बी। अगर हम क्या करें, ऐसे यहाँ से यहाँ तक छोटी छोटी स्ट्रिप मानते चले जाए, मानते चले जाए, मानते, यहाँ पे वैल्यू पी है, यहाँ पे कुछ और दूसरी वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ और दूसरी वैल्यू, यहाँ पे कुछ और दूसरी, इस प्रकार से अलग अलग पी की वैल्यू होगी, छोटे छोटे चेंज हम निकालते चले जाएंगे। अगर हम सबको क्या कर दें, सम कर दें ऐसे, तो कहां से कहां तक सम कर रहे हैं, V1 से लेके V2 तक का सम कर रहे हैं, मतलब यहाँ से A से B तक बोल रहे हैं, तो क्या कर दें, इसको P इंटू DB कर दें, क्या हो जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा। इसको ऐसे लिख दें क्या, ये क्या हो गया, बर्डन हो गया कहां से कहां तक, निकाय द्वारा अवस्था ए से अवस्था बी तक जाने में जितना भी कार्य करना पड़ा वो कार्य किया गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो क्या है, चूंकि ये तो है जो सिस्टम जो आपका पीवी आरेख है, उसके द्वारा कौन सा एरिया है, उसके द्वारा आयतन अक्ष पर V1 से V2 तक कवर किया गया क्षेत्रफल। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये है AB वक्र द्वारा कौन सी आयतन अक्ष पर V1 से V2 तक का क्षेत्रफल यही तो हो गया कि नहीं हो गया। और चाहे तो इसी को ऐसे लिख दे रहे, क्षेत्रफल कौन सा, क्षेत्रफल है अपना A B C D, ये हो गया क्षेत्रफल। तो एक बार बताओ, इसमें कोई डाउट है, देखो कोई लाइन निकल के आ गई, अगर कोई निकाय अवस्था ए से अवस्था बी तक जाता है तो हमें पीवी डायग्राम दे दिया गया, इंडिकेटर ये भी है, तो इस इंडिकेटर जो डायग्राम है आपका, या जो वक्र है, कर्व जो है, इसका वॉल्यूम अक्ष के रिस्पेक्ट में V1 से V2 तक जो कवर किया गया क्षेत्रफल होगा वो क्या व्यक्त करेगा, उस निकाय के द्वारा किए गए कार्य को, अर्थात ऐसे अथवा ऐसे कह लो कि निकाय पर किए गए कार्य को व्यक्त करेगा। कोई डाउट, बेशक हमारे हिसाब से कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये हमने बस कुछ नहीं ऐसा माना है, छोटे छोटे स्टेप मानते चले जाएंगे, सब स्टेप को जोड़ जोड़ के क्या कर देंगे, पूरा यहाँ से पूरा एरिया क्या आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा, पूरा किया गया जो कार्य होगा इससे बी तक जाने को क्या होगा, इस वक्र के द्वारा पूरा जो कवर किया गया क्षेत्रफल है यहाँ से यहाँ तक V2 से V1 तक उसके बराबर होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग एक लास्ट और समस्या, तीसरा केस क्या बन रहा है उसको हम लोग देखते हैं। बस इसमें तीनों केस ही संभव है। ठीक है, मुख्यतः आपको
जितने भी सवाल मिलेंगे, आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीएससी हो आपका, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, आप देखोगे पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। तो 2 क्वेश्चन भी मिल जाए, या अन्य प्रकार के भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो पीवी डायग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो पहले हम चैप्टर को खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग ढेर सारी प्रैक्टिस पे चलेंगे। ठीक है, जो जो आपके संभव क्वेश्चन है किसी भी प्रकार के एग्जाम में, हम सबको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। हर चैप्टर के बाद ये क्या होगा कि आपका इस प्रकार से डाउट क्लास होगी, उसमें हम क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग चाहो तो आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप है, इसमें लिंक में हम आपको शेयर कर देंगे। उसमें आप अपने डाउट भी शेयर कर सकते हो, डाउट भी भेज सकते हो, डाउट को भी कवर करेंगे। प्लस आपके जो कंपटीशन क्वेश्चन हो, जो एग्जाम है उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे आपको सॉल्यूशन दिए जाएंगे सबके। चलो तो देखो आखिरी केस देखते हैं हम लोग, आखिरी केस क्या बनेगा। देखो 2 केस तो हमने देख लिए, जब p कैसा हो परिवर्तित हो, p कैसा हो कांस्टेंट हो। अब हम लोग तीसरा केस ये बना के देख रहे हैं कि अगर p जो b है, b के लिए देखो, देखो दोनों ही परिस्थिति में b तो चेंज हो रहा था, तो b की चेंज के लिए केस अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम b के लिए एक केस लेके देख रहे हैं, अगर b कांस्टेंट हो तो क्या होगा। तो देखो अपना तीसरा केस है, b कैसा हो, वॉल्यूम नियत हो या ऐसे कह लो कांस्टेंट हो, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। कुछ नहीं होगा, देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि हमने एक पीवी डायग्राम बना दिया। एक कौन सी एक्सिस हो गई अपनी, बी एक्सिस हो गई। एक कौन सी एक्सिस हो गई अपनी, पी एक्सिस। हमने ये माना है कि कोई निकाय पहले यहां पे रहा होगा, इसको हमने पॉइंट नाम दे दिया ए। फिर वो क्या यहां से कहां तक पहुंच गया, यहां से पहुंच गया वो बी तक पहुंच गया, ए से बी तक पहुंच गया। ध्यान से देखो आप लोग, जब ए से बी तक जा रहा है तो उसका वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। क्यों, जो ए बी लाइन है या जो वक्र ए बी है, स्ट्रेट लाइन ए बी है, वो कैसी है, वो पी अक्ष के पैरेलल में है, वो इसके कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो देखो ए वाली अक्ष में देखो ये क्या होगा, इसमें वॉल्यूम कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जब निकाय अपना ए अवस्था से बी अवस्था तक जा रहा तो निकाय के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, कल हम लोगों ने सॉल्व किया था, कितना होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो किया गया कार्य कितना आता है। देखो ए जो डब्ल्यू होता है वो होता है कितना, पी ऐसे तो निकाला था हमने, V2 माइनस का V1, ऐसे कुछ था कि नहीं था। क्योंकि यहाँ पे P भी कांस्टेंट नहीं है, ऐसी को ऐसे कह लो, ऐसे कह लो V1 तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। देखो V कांस्टेंट है तो हम V1 से V2 भी नहीं कह सकते, तो ऐसे कह लो कि यहाँ पे P चाहे कुछ भी बना रहे, यहाँ पे dV कितना है, वो आपका 0 है, तो किया गया कार्य कितना हो गया, 0 हो गया। ये हम लोगों ने कल कैलकुलेशन की थी, इसकी सिस्टम पर किया गया कार्य अथवा ऐसे कह लो सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। ये तो था कल एक प्रकार से न्यूमेरिकल फॉर्म। अगर हम ग्राफीय फॉर्म में देखें तो ग्राफीय फॉर्म में अभी हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने एक लाइन ये देखी है, हमने ये पढ़ा है हम लोगों ने कि जो पीवीआर जो होता है उसके द्वारा जो वॉल्यूम अक्ष होती है, उसके द्वारा वॉल्यूम अक्ष पर जो कवर किया गया क्षेत्रफल होगा वही क्या हो जाएगा, निकाय द्वारा अथवा निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होता है। तो इधर आप क्षेत्रफल निकालना है इसका, इस ए बी लाइन की इसके रिस्पेक्ट में क्षेत्रफल कितना होगा बताओ, कुछ वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, ये हो जाएगा एक पॉइंट पे जाके गिरेगी। कैसे देखो पहले वाले में कुछ चेंज हो रहा था तो क्षेत्रफल कितना आएगा, तो एरिया अगर हम निकालेंगे, एरिया कितना आ गया, 0 हो गया, ये हो गया 0। अर्थात दोनों प्रकार से आप समझ लिया, चाहे हम ग्राफीय फॉर्म में समझ ले, डायग्राम के माध्यम से देखा तो ये भी 0 आ रहा, तो फॉर्मूले से देखा तो वो भी कितना आ रहा, 0 आ रहा। तो देखो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझाया, आज हमने ये देखा कि किसी भी निकाय की अवस्था को हम लोग जो व्यक्त करते हैं वो केवल और केवल अगर आप P और V को व्यक्त कर दो तो आप निश्चित रूप से उस निकाय की अवस्था को व्यक्त कर लोगे। ठीक है, तो P और D को अगर हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करना चाहें, मान लो एक अक्ष का हमने V ले लिया, एक अक्ष का हमने ले लिया P ले लिया, y अक्ष हमने P ले लिया, x अक्ष हमने V ले लिया, और इस ग्राफ में अगर हम किसी एक पॉइंट को रख दें तो एक पॉइंट क्या करेगा, एक पॉइंट कुछ डेफिनेट p की वैल्यू को व्यक्त करेगा और वही पॉइंट के कुछ डेफिनेट v की वैल्यू को व्यक्त करेगा, जो कि किसी निकाय की एक अवस्था को व्यक्त करेगा। ऐसे ऐसे अगर v में चेंजेस होते चले जाएं, p में चेंजेस होते चले जाएं, तो इसका मतलब ये होगा कि निकाय की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो मान लो कुछ चेंजेस होते 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 किसी एक फाइनल पॉइंट b पर पहुंच गया ए से और फिक्स हो गया, अब चेंजेस नहीं हुआ है,
तो इसका मतलब फिर ये हो गया कि जो निकाय था अपना, जो सिस्टम था गैसीय सिस्टम, तो अवस्था ए से उसने स्टार्ट किया परिवर्तन करना, अवस्था बी तक जाके उसमें क्या हो गया, फाइनल परिवर्तन हो गया। अब परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है, मान लो उसके आयतन में वृद्धि हुई है, अर्थात कुछ न कुछ कार्य किया गया होगा इस स्थिति में। तो कार्य किया गया होगा वो किसने किया होगा, सिस्टम ने किया होगा, निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा। क्यों, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर मान लो वॉल्यूम घट रहा होता तो कार्य सिस्टम पर किया जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इस किए गए कार्य की गणना कैसे करेंगे, तो गणना करने के लिए फॉर्मूले तो हम लोग पढ़ चुके हैं अपने थर्ड लेक्चर में, लेकिन अगर पीवी आरेख में दिया हुआ है उसके माध्यम से हम कैसे गणना करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो जो आपको पीवी डायग्राम दिया हुआ है उसका आप क्या करो, उसके द्वारा जो आयतन अक्ष है उससे कवर किया गया क्षेत्रफल की गणना कर लो, जो उसके घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसकी गणना कर लो। तो घिरा हुआ क्षेत्रफल में क्या बता देगा, घिरा हुआ क्षेत्रफल में ये बता देगा कि उस प्रक्रम में जो प्रोसेस हुआ है, किसी भी प्रकार का प्रोसेस हुआ हो, चाहे वर्क डन बाय द सिस्टम हो, चाहे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, उस प्रोसेस में जो किया गया कार्य जो होगा वो कितना होगा, ठीक है, वो एरिया हमें व्यक्त कर दो। अब देखो आप लोगों का एक सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, कि फॉर्मूले में तो हम कह रहे थे कि जो कार्य वो था जो सिस्टम पर किया जाता था उसको नेगेटिव बोल रहे थे, और जो सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा था उसको हम पॉजिटिव बोल रहे थे। यहाँ पे हम लोग ग्राफ में कैसे देखेंगे कि सिस्टम कार्य पॉजिटिव है कि कार्य नेगेटिव है, तो इसकी हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि कार्य को हम कैसे ग्राफ से बताएं, समझ के बताएं कि कार्य पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा या किस प्रकार से रहेगा इनका। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट लेक्चर में और तरह तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिकों को समझेंगे। आज के हम इतना ही खत्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो उसमें पूछें, पढ़ते रहें, घर बने रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद।